बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह क्या बात है। मैंने भी पहली मरतबा ये भैंस भी ट्राई की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही बन रही है। ये देखें गाइस, माशाल्लाह कितने क्रंची हैं। देख रहे हैं क्या बात है यार, कितने खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर रहमान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नवी व्लॉग के साथ। आज मैं आपको बताऊँगा आलू वाले नैगिस बनाने का तरीका। बहुत ही आसान है। अगर आपके पास किचन में आलू और ब्रेड पड़ा हुआ है तो यकीनन ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी में क्या सब्ज़ी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होती है मैं आपको बताऊँगा। मैं सब्ज़ी वाली शॉप पर जा रहा हूँ, तो चले आएँ, वहाँ आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू भाट, कैसे हैं? कैसे हैं चाचू? यार की सब्जी चाहिए थी यार। अच्छा, मुझे ना 1 किलो आलू चाहिए। अच्छा। और 1 किलो शिमला मिर्च और 1 गाजर चाहिए। ठीक है जनाब, ठीक है बेटा जी। जी गाइस, ये सब्ज़ी हमने ले ली है। अब हम लोग जो है ना पकवान की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे आपको बताते हैं। ये गाइस हमारा शिमला और गाजर आ चुके हैं, आपको बताते हैं इनको कट कैसे करते हैं। चले गए गाइस, इसको जो है ना दरमियान से कट कर लेंगे और इसको फिर यहाँ से फिर कट कर लेंगे। इसके 4 पीसेस कर लेने हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। इसके अंदर वाली जो साइड है ना, ये वाली जो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है, जो इसकी ये बीज हैं, इसको रिमूव कर लेंगे। इस तरह आपने इसको अंदर से बिल्कुल क्लियर करना है। ये इसकी सफाई हो चुकी है। इसको जो है ना अब बिल्कुल बारीक तरह कट कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये देखेंगे, ठीक है। और अब इसको जो है ना स्मॉल कट कर लेंगे। ये देखें स्मॉल कट, ये देखेंगे इसको ऐसे बिल्कुल स्मॉल कट। इस रेसिपी में बिल्कुल स्मॉल कट यूज होते हैं। ये देखेगा माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह आपने स्मॉल पीसीज कर लेना है इसके। गैस शिमला मिर्च को हमने कट कर दिया है और इसको एक प्लेट में ऐड कर दिया है। अब गाजर को भी इसी तरह करेंगे। गाजर का जो ऊपर वाला जो स्किन है ना, इसको रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास ये कटर है तो कोई बात नहीं, अगर इसको आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। गाइस इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको रिमूव कर लेंगे, कट कर लेंगे और आपने इसी तरह इसके पीसेस कर लेंगे अंगल पर। इस तरह आपने गाइस इसको कट करना है दरमियान में से। अब आपने इसको ऐसे कट करना है और अब आपने इसके स्मॉल पीसेस कर लेना है। ये देखें गाइस, माशाल्लाह बिल्कुल इसी शेप में आपने इसको कट करना है। ये गाइस हमारा कट हो चुका है। अब आलू की तरफ चलते हैं, उसका प्रोसीजर आपको बताते हैं। ये गाइस हमारे जो आलू है वो पानी में उबल रहे हैं, तो इंशाल्लाह 45 मिनट्स के बाद आपको बताते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। गाइस जब तक आलू हमारे रेडी होते हैं तो हम ब्रेड ले आते हैं शॉप से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब यार एक ब्रेड तो देना यार, बड़े वाला। लार्ज? हाँ लार्ज देना यार, अच्छे वाला हो, ताज़ा हो। भट्ट साहब ये कितने का है? 220 को। अच्छा चलो ठीक है। ये हमने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है और इसके पीसेस करेंगे। गाइस ब्रेड के जो किनारे हैं ना, वो हमने रिमूव कर लेना है, वो हमने कट कर देना है। जी ये देखें गाइस, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको कट कर लेना है इस शेप में। और ये इसको आप चाहे रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी गाइस 45 मिनट इसको हो चुके हैं। अब ये देखें हमारे जो आलू हैं ये बिल्कुल हो चुके हैं। ये देखें गाइस माशाल्लाह हो चुके हैं। इनको अब बाहर निकाल लेंगे। गाइस इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया था और अब इसमें जो है ना नया पानी ऐड करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। गाइस हमारे जो आलू की स्किन है वो रिमूव कर लिया है। अब इसमें जो है ना गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। चलिए आज देखते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ये देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि सईद भाई हमने जो ब्रेड के पीसेस किए हैं वो हमारे ज़ाया हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ये देखें, परेशान नहीं होना। इसमें जो है ना 3 टेबल टीस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। 1, ये 2 और ये 3। ये थिकनेस ले आता है रेसिपी में।
इसमें जो है ना हाफ टेबल टी स्पून इसका इस्तेमाल करेंगे वाइट पेपर का, यानी सफ़ेद मिर्च, और हाफ टेबल टी स्पून जो है हमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल टी स्पून धनिया पाउडर जो है उसका इस्तेमाल किया है हमने, क्रश किया हुआ। 1 टेबल टी स्पून सफ़ेद राइस में ऐड करेंगे। 1 टेबल टी स्पून इसमें जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको जो गाइस अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जितना हो सके आप इसको मिक्स करेंगे। देखें बिल्कुल इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, बस कर। ये देखें गाइस माशाल्लाह हमारा जो आपको बताया था इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें ठीक है ना, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये गाइस हमने ब्रेड का पीस ले लिया है, इसमें जो है ना अब मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मकबूल लेना ज़्यादा नहीं लेना आपने, इसको जो है ना आप बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे ऐसे। ये देखें गाइस माशाल्लाह हमारा जो है ना इसकी फीलिंग हो चुकी है। ये देखें गाइस माशाल्लाह हमारा आखिरी ये स्टेप है, इसको हम कवर करके रख लेंगे। जी मेरी जान, आप परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि सैयद भाई जी बड़े हैं तो जाके तो सामान होते हैं। मेरी जान ये छोटे से आपको बताता हूँ इस कट के। ये देखो इसको आपने यहाँ से ना कट कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पैर का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ये हमारा मसाला ज़्यादा हो गया तो इसको आपने फ्रीज़र में रख देना। हम चाहें तो इसकी शम्मी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए गाइस माशाल्लाह हमारे हो चुके हैं। अब इनको जो है ना तलाई करते हैं। गाइस इसके लिए हमने कढ़ाई ली है, हमारे पास फ्राई पैन मौजूद नहीं था तो इसमें जो है ना हमने ज़्यादा मकदार में ऑयल यूज़ किया है। तो अगर आपके पास फ्राई पैन है तो आप उसमें कम मकदार में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल मसला नहीं है। देखो गाइस ऑन कर लेंगे। गाइस ऑयल हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है। इसकी जो फ्लेम है ना उसको लो कर देंगे और अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह क्या बात है। मैंने भी पहली मरतबा ये रेसिपी ट्राई की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही बन रही है। वैसे ये इसका जो कलर है ना वो जल्दी ही डार्क हो जाता है, तो आपको जल्दी से इसकी जो साइड है उसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस माशाल्लाह इसका जो कलर है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ चुका है। इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। ये देखें गाइस माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें क्रंची क्रंची। ये टाइम जो है ना ये कम लेते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो जल्दी डार्क हो जाता है। आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं कर रहे। ये नहीं गाइस माशाल्लाह, अब आप करते रहे इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से। मैंने बस आपको तरीका बताना था करने का। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो है ना 35 से 40 बन गए हैं नैगिस। यही अगर हम बाज़ार से लेना तो तकरीबन 1500 या 2000 के करीब आपको नैगिस मिलेंगे। ये रेसिपी मैंने आपको 350 में क्लियर कर दी। ये देखें गाइस माशाल्लाह कितने क्रंची हैं, देख रहे हैं क्या बात है यार, कितने खूबसूरत बने हैं। मैं अब आपका ना इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखें मेरे पास अल्फाज नहीं है यार इसको बताने के लिए। क्या उम्दा है यार, बहुत ही लजीज है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर इस तरह की रेसिपी के लिए अगर आपको और रेसिपी इस तरह की चाहिए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।